तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने अपने घर में। सो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो दोपहर हो गई है, खैर सुबह तो नहीं रही और मैंने गुड मॉर्निंग भी बोल दिया। गाइज़ दोपहर के बज रहे हैं 12:15 और गाइज़ आज है होली, जिसका हम सभी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। सबसे पहले आपको, एक मिनट रुक जाओ दीदी, सबसे पहले आपको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी होली बहुत अच्छी जाए और सारी मतलब जितने भी खुशियाँ होती है वो सारी आपको आज के दिन आप मतलब पा सको, सारी खुशियाँ आपको मिले, ठीक है। तो आज है होली और हमारे घर में आपको पता ही है कि सुष्मिता के माता निकली हुई है, तो हम होली वगैरह नहीं मना रहे इतना। बस ये टीका जो आप देख रहे हो ना, ये हमारी पड़ोस में एंट्री रहती है नीचे, जो उनके बच्चे पता है हर साल हमारे साथ होली मनाने आते हैं। आपने पिछले व्लॉग भी देखे होंगे उनके साथ, लेकिन इस बार भी वो आए थे हमारे साथ होली मनाने के लिए। बट क्या हुआ, हमने मतलब उनकी लड़की आई थी तो उनको बाहर से ही मतलब भेज दिया, क्योंकि सुष्मिता के माता निकली हुई है तो ऐसे घर में बुला नहीं सकते बाहर से भी किसी इंसान को। और ये होता है ना कि मतलब प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कुछ ना कुछ, कि जैसे बाहर से इंसान कोई भी अंदर नहीं आ सकता, अचानक से पैर हाथ वगैरह धो के तभी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि माता है इसीलिए। तो इसलिए, और ना ही उसने फिर मतलब वो हमारे साथ ना होली खेलने आई थी, बट हमने उसे मना कर दिया। हमें भी बहुत बुरा लगा कि हम इस बार उसे बाहर से मतलब भेज दिया घर पे अपने, क्योंकि घर में ना बुला नहीं सकते थे और क्या नाम है, होली हम खेल ही नहीं रहे हैं इसीलिए। बाकी ये शगुन का टीका लगवा लिया ताकि उसको बुरा भी ना लगे। और बाकी अगर वो व्लॉग देख रही होगी, वैसे तो हमने उसको समझा दिया था और वो समझ भी गई थी। उसकी मम्मी ने भी उसे पहले बोला था कि सुष्मिता के ना माता निकली हुई है, तो शायद क्या पता आंटी रंग वगैरह नहीं खेल रही होंगी, तो फिर भी अगर एक बार जा रही है तो चली जा। फिर भी वो हमारे पास आई थी होली खेलने के लिए, बट हमने सिर्फ टीका लगवा लिया और कुछ नहीं करवाया, ना वो अंदर आ पाई। अच्छा तो नहीं लगा सच में, अब बुरा सा लग रहा है कि मतलब लड़की को बाहर से ही भेज दिया हमने टीका लगवा के। बट कोई बात नहीं गाइस, समझ जाएगी, समझदार है हर कोई, ठीक है। माता निकली हुई तो हम भी कैसे कर सकते हैं, हम खुद नहीं होली खेल रहे। हमने इतने सारे इंतज़ाम कर रखे थे, बाकी हमने नहीं खेल पाई इस बार की होली। कोई बात नहीं गाइस, माता निकली हुई है तो कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा ना, प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। बाकी दीदी अब जाके हम लोगों के टीका वगैरह लगा रही हैं, बस टीका वगैरह लगाएंगे, ज़्यादा होली वगैरह नहीं खेलेंगे, क्योंकि सुष्मिता के माता निकली हुई है ना, तो थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। ये मतलब कलर वगैरह नहीं इतना, उसको तो बिल्कुल ही नहीं लगाना सुष्मिता को, बस हम ही लोगों को एक दूसरे के टीके लगा देना है। और दीदी लगाने के लिए खड़ी हुई है, मैं कब से बोले जा रही हूँ आपसे। ये देखो दीदी ने अपना वो तैयार कर रखा है। चलो दीदी लगाओ, साक्षी के लगा दो, वो थोड़ा उधर हट के लगाना। ये देखो गाय सुष्मिता लेटी हुई है। ये बस इतना सादगी के साथ ही हम लोग होली मना रहे हैं इस बार की। ये अच्छा मेरा भी चलो। खुश रहो हमेशा। हाँ आप भी खुश रहो, जीती रहो। हैप्पी होली। तो गाइस ऐसे ही बनाएंगे इस बार होली में। सुष्मिता को लगा नहीं सकते, बुरा तो लग रहा है कि सुष्मिता रह गई लगाने के लिए। हर साल चारों बहनें ऐसे ही खेलते हैं और मम्मी पापा के हम सुबह ही लगा देते हैं। भगवान जी के तो हमने लगा दिया, मम्मी ने लगा दिया था सुबह। और सुष्मिता देखो लेटी हुई है बाकी होता है, सारी तैयारी हमने कर ली थी, हमारी टी शर्ट्स वगैरह सब आ गई थी, कलर गुलाल वगैरह सब आ गया था। हाँ चलो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। दीदी आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है ना। कोई बात नहीं गाइस, इस बार थोड़ा सा अभी माता निकली है इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर रहे, अच्छा भी नहीं लगता। हाँ बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, साल भर एंजॉय तो कर सकते हैं, लेकिन माता आई है घर में तो ज़्यादा वो नहीं कर सकते ना। अच्छा हाँ, थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, भी चाहिए उस चीज़ को। फिर पापा तो हमें बहुत अच्छे से समझा के गए हैं कि सुष्मिता के कलर वगैरह मत लगाना। हाँ। और क्या नाम है, उससे दूर ही रहना। अगर तुम्हें कलर भी खेलना है ना तो बस टीका लगाना। तो इसलिए हमने नहीं खेला, सिर्फ टीका और ये हल्का सा गुलाल लगाया चेहरे पर, बस उतना ही। और मैं आपको तैयारी दिखाऊँ हमने क्या क्या कर ली थी। हमारे पापा ने हमारे लिए इतना सब कुछ करके रखा, टी शर्ट्स वगैरह सब मंगा दी थी, लेकिन हमने नहीं पहनी
क्योंकि ना अब जब होली मना ही नहीं रहे पूरी तरह से तो कि फिर क्या टी शर्ट पहन के करना है ना। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मंगाया था पापा ने। देखो गाइस ये पन्नी देख रहे हो, इसके अंदर है माल सारा। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे साक्षी झाड़ू लगा रही है और वहाँ पे सुष्मिता क्या नाम है लेटी हुई है। बिस्तर वगैरह सुष्मिता का चेंज कर दिया गया है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। और पता है गाइस एक चीज़ और बताऊँ, हमारे घर में गुजिया वगैरह भी नहीं बनी। जैसे हर साल जो भी चीज़ें होती है ना वो हमारे घर में नहीं हुई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले व्लॉग में। जिसने पिछला व्लॉग नहीं देखा होगा तो उसको नहीं पता होगा, ठीक है, और देख लिया होगा तो पता होगा, ठीक है। गुजिया वगैरह हमारे घर में बनी नहीं है। बाकी पता है हमने स्टार्टिंग से सारी तैयारी कर ली थी। चिप्स वगैरह सारे जो भी बनवाते हैं ना, मतलब कि जो भी सुखाते हैं वो सुखा लिए। बाकी हमें पता ही नहीं था कि माता निकल आएंगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, चिप्स तो साल भर चलते ही हैं ना, चिप्स तो साल भर चलते ही हैं। बाकी मैं आपको टी शर्ट दिखाती हूँ, ठीक है, हमने कैसी कैसी टी शर्ट्स मंगाई थी। ये देखो गाइस ये पन्नी के अंदर है, ये देखो। एक तो टी शर्ट्स ये रही, मैं इसको खोल के दिखाऊं। ये मैंने अभी खोली थी ना इसीलिए ये निकली हुई है। अभी मैं सुबह के टाइम ऐसे ही ट्राई करके देखा था बट फिर मैंने उतार दी थी गाइस, क्योंकि जब होली मनानी नहीं है तो फिर क्या करना है। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ये मेरी टी शर्ट है गाइस, ठीक है, एक ये मेरी टी शर्ट है। और दिखाती हूँ, पापा ने हम चारों बहनों के लिए मंगाई थी अलग अलग। ये देखो एक ये टी शर्ट्स मंगाई थी, ठीक है, बस प्रिंट अलग है। टी शर्ट ऐसी है जैसे मैंने आपको दिखाई थी ना, इसी में की है, बस प्रिंट अलग है। इस पे ये वाला प्रिंट है, ठीक है, और इस पे ये वाला प्रिंट है हैप्पी होली हार्ट शेप में, ठीक है। 3 हो गई, अब चौथी दिखाती हूँ, चौथी एंड लास्ट। ये देखो कितने सुंदर सुंदर प्रिंट है ना गाइस, ये देखो, है ना। तो 4 टी शर्ट्स हो गई और बाकी इसके अंदर गुलाल है, ये देख सकते हो आप। ये देखो एक ही गुलाल बचा है क्योंकि बाकी सारे हमने खोल लिए थे। ये रहे, ठीक है। खोल कैसे लिए थे गाइस, देखो जब होलिका दहन के लिए मैं पूजा करने गई थी ना तो उस दिन 2 पैकेट खोल लिए थे मैंने, और 1 पैकेट आज सुबह मम्मी ने खोल लिया। और 2 पैकेट जिस दिन मैंने वीडियोस बनाई थी अपनी उसके लिए वीडियो शॉर्ट्स वीडियोस जो बनानी होती है मेरे को होली की, उसके लिए मैंने 2 पैकेट्स, वो तो मैं अलग ही लेके आई थी। पापा ने 5 पैकेट्स अलग मंगाए थे इन टी शर्ट्स के साथ। और हमने चारों टी शर्ट पापा ने हम चारों बहनों के लिए मंगाई थी। और हमने पता है ये सोच रखा था कि हम चारों बहनें ना टी शर्ट्स पहन के वीडियोस वगैरह बनाएंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे हैप्पी होली की। बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं गाइज। अभी एक हफ्ते तक तो पूरा चलती है होली, है ना। तो बाद में कभी संडे वगैरह को टी शर्ट्स पहन के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लेंगे और रंग लगवा लेंगे, है ना, एक दूसरे के रंग लगा लेंगे, तब बना लेंगे अच्छे से होली। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ना तो आज हमारे घर में कोई पकवान बनेगा, ना गुजिया बनेगी, और गुजिया बनेगी कह रही सर ना गुजिया है, ठीक है, हमने बनाई ही नहीं है। जब माता निकल गई तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, ना चौकन वगैरह लगता है, तो इसीलिए बहुत सादा होली मन रही है इस बार हमारी। मेरा मन नहीं था आज का व्लॉग बनाने का, बट आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने सोचा कि देखो अगर मैं व्लॉग नहीं डालूँगी तो फिर आपको भी तो अपडेट देना ज़रूरी है ना कि होली मनाई मैंने नहीं मनाई, हम लोगों ने कैसा क्या किया, वो भी तो आपको बताना ज़रूरी है ना। जब मैं आपके साथ सुख शेयर करती हूँ अपने, तो दुख भी शेयर करूँगी। वैसे कोई दुख की बात नहीं है हमारे लिए कि माता निकली, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो हमारे घर में माता रानी का आगमन हुआ है, ठीक है। बट ये होता है कि थोड़े प्रिकॉशंस इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि माता रानी जब किसी के निकलती हैं तो उसके लिए थोड़ी सावधानी होती है कि मतलब घर में छौकन वगैरह नहीं लगता, और कोई भी बाहर से अचानक इंसान आके घर के अंदर नहीं आ सकता, एंटर नहीं कर सकता, मतलब क्योंकि बाहर की नेगेटिविटी कुछ होती है ना जो अंदर एकदम से नहीं आ सकते आप, ठीक है। बाहर कैसी क्या हवा वगैरह चल रही है, क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए पड़ोसी आंटी की लड़की, तो उसको ऐसे भेज दिया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा गाइस, सच में दिल से। पता है हम तो ये सोचे, पता नहीं क्या सोची होगी उसकी मम्मी वगैरह कि हमने उनका ऐसे ही भेज दिया, बट उसकी मम्मी भी बहुत समझदार है। वो बता रही थी कि मम्मी पहले ही बोली थी कि उनके घर में माता निकली हुई हैं, तो ऐसे में मत जाया तो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो होली मना रहे होंगे। बट फिर भी वो हमारे साथ खेलने के लिए आई, उसका ऐसे लगा क्या पता दीदी खेल रही हो, बट गाइस नहीं खेल रहे हमने टीका भी अभी लगाया। देखो पहले वंशिका का टीका लगा हुआ है ग्रीन कलर का, उसके बाद हम लोगों ने लगाया है, ठीक है।
हमारा कोई मन नहीं था ये होली वगैरह मनाने का, बट ये शगुन के लिए टीका लगा लिया। कोई बात नहीं गाइस, बाकी आप कैसे होली मना रहे हो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। हमारी होली ऐसी मन रही है इस बार की, कोई बात नहीं गाइस, माता रानी के साथ मन रही है इस बार की होली। गाइस देखो एक चीज़ दिखाऊँ आपको, दिखाते हो रुको। अंदर देखो, अंदर जा नहा रही है मम्मी, और हमारे वेटिंग लिस्ट में बैठी हुई है कुकी नहाने के लिए। देखो कैसे बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है तू यहाँ? ए मोटू, एकदम इंतजार में बैठी हुई है, जैसे ही मम्मी निकलेंगी वैसे ही घुस जाएगी बाथरूम में। ही देखो भगवान ने पंछी भी नहाने के लिए वेटिंग लिस्ट में बैठे रहते हैं। देखो तो घुरना आ रही है, गुस्सा कर रही है कि मेरी वीडियो क्यों ना रही। देखो ये मोटू कैसे देख रही है, जबकि बिल्कुल गंदी पंदी कुछ भी नहीं हुई है, तब भी नहाने के लिए बैठी हुई है वेटिंग लिस्ट में कि मम्मी निकले तो मैं नहाऊं। देखो आंखें मटका रही है। तो गाइज़ हम सब नहा चुके हैं, मम्मी, दीदी, मैं और कुकी हमारी, बस साक्षी रह गई है, और सुष्मिता ने भी वो कर लिया है, मतलब कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, ठीक है। नहाएगी तो वो अभी नहीं नहाएगी, वो नहाएगी शुक्रवार को। मम्मी तेल पानी वगैरह जो भी होता है वो करके उसके बाद नहलाएंगी, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है घर में। ये देखो गाइस, ये कपड़े देखो, और ये देखो भगवान जी, ठीक है। तो ये हो रही है मंदिर की सफाई, और जैसा कि ये देखो ये सारी मूर्ति रखी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मंदिर की सफाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि रीज़न क्या था वो आपको पता है। पिछला वाला व्लॉग जिसने देखा हुआ उसको पता होगा, ठीक है। चंद्रग्रहण भी लग गया था, तो इसलिए मैंने सफाई करी नहीं थी। अब चंद्रग्रहण भी हो गया है ख़त्म, कल ही हो गया पूरा चंद्रग्रहण। अब जो है ना आज सफाई कर सकते हैं, तो इसलिए मम्मी आज कर दे रही हैं। उसके बाद 19 तारीख से नवरात्रे स्टार्ट है। नहीं 21 तारीख से नवरात्रे स्टार्ट है। तो तब हम क्या करेंगे, हम इस मतलब मंदिर तो अभी साफ़ हो गया, तब नीचे नया सिंहासन लगाएंगे अपने नए वाले मंदिर में, जो मैंने आपको पहले पिछले व्लॉग में पिछला व्लॉग कह रही हूँ, पहले के व्लॉग में दिखाया हुआ था। दीपावली के टाइम पे जो मंदिर आया था ना हमारा, वो दिखाते हूँ। ये देखो ये जो मंदिर देख रहे हो ना आप, रखा हुआ है जय माता दी वाला, इसके अंदर अभी हमने सामान रख रखा है। तो इस वाले मंदिर में हम सिंहासन लगाएंगे माता रानी का। पिछली बार भी इसी में ही लगा था, तो इस बार भी इसी में लगाएंगे। बाकी मंदिर की सफाई आज हुई जा रही है, और फिर जब सिंहासन लगाएंगे माता रानी का तो वो अलग मंदिर में लगाएंगे, ठीक है। और बाकी अभी थोड़ी देर में खाना निकालेंगे, पहले मम्मी ये सफाई कर लें मंदिर की, उसके बाद। खाना आ चुका है, खाने में है रायता, बूंदी का, चावल और रोटी, और यहाँ पे हमारी डुकिया के भी कटोरी में डल चुका है। ये देखो पानी, और ये डुकिया, ये देखो मोटू खा के बैठी है ना, इसलिए शांत बैठी है ना। हाँ बता रही है, देखो ये देखो मोटू बता रही है सब कुछ, और ये मिट्टू बैठा। तो गाइस आप भी खाना खा लो, हम भी खा रहे हैं, और खाने में तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारी कुकी का टैलेंट, मतलब इतनी बड़ी तो ये खुद नहीं है जितना बड़ा ये हाथ निकाल रही है मोबाइल को पकड़ने के लिए। ये मैंने अपना मोबाइल रख रखा था साइड में, और इसको चैन नहीं पड़ता, इसको इतनी ज़्यादा ही शरारती है ना कि अपना हाथ बाहर निकाल के और देखो मोबाइल खींच लिया इसने। अब ये थोड़ी देर के लिए देख रही है कि ये वीडियो वगैरह बना रहे हैं क्या, इतने ध्यान से देख रही है। अब ये स्टॉप हो गई, अब दोबारा हाथ निकाल, देखो है, अब ये ऊपर चढ़ गई। ये दिखा रही है कि मतलब कि ना अब मतलब ध्यान भटके इन लोगों का, तो ये मेरे को नहीं देखेंगे और मैं अपनी शरारत देखती रहूँगी। देखो देख रही है, अब ये कैमरे की साइड की वीडियो बना रहे हैं। इतनी ज़्यादा ये चंचल है भैया, मैं तो समझ, देखो दोबारा पकड़ने लग गई, देखो फिर से ये पकड़ेगी, ये बाहर निकालेगी हाथ। ये मैंने दोबारा सही करके रख दिया फ़ोन, और मैं इसकी शरारत आपको दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये फ़ोन दोबारा वहीं रख दिया था। अब देखो दोबारा पकड़ेगी ये जाके, ये देखो पकड़ लिया ये शेर। ये देखो कितना बड़ा मोबाइल इसने अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ रही है। देखो इसका बस नहीं चल रहा है, ये अपने पिंजरे में ले जाना चाहती है मेरा मोबाइल। देखो है मोबाइल पकड़ रही है, इतनी बड़ी तो खुद नहीं, इतना बड़ा इसने मोबाइल पकड़ दिया। अब बैठ गई जाके शांति से, अब दोबारा आ गई, इसके खलबली मची जाती है। कैसे पकड़ी, देखो दोबारा पकड़ लिया। ए भगवान, देखो
देखो है चोंच निकाले बाहर। बाप रे क्या लड़की है ये। चंचल इसलिए इसे इसीलिए कहते हैं गाइस। आप इसकी शरारत देख लो भाई। मैं तो इसकी शरारत आपको दिखाती रहती हूँ कि भाई ये इसे क्यों हम ऐसे बोलते रहते हैं। इसका प्यारा प्यारा नाम रखा है क्योंकि ये है ऐसी, इतनी ज़्यादा शरारती, इतनी क्यूट है ना ये। प्यार इस पे आता ही रहता है। देखो दोबारा हाथ, ऐसे इसकी शरारत चलती रहेगी गाइस, देखते रहो बस अब आप। तो गाइस देखो शाम के बज रहे हैं 7:40 होने वाले हैं और यहाँ पे हमारी बन रही है चाय। देखो गाइस यहाँ चाय बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। ये ज़्यादा जूम हो रखा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। और ये देखो गाइस, और ये देखो गाइस नमकीन। और इस लड़की की तो शैतानी देखी होगी अभी आपने, है ना, जो मैंने आपको दिखाई है अभी वीडियो। ये देखो अब ये इधर आके बैठ गई सिंहासन पे अपने भोली बन के। ये देखो इतनी भोली नहीं है ये, बहुत चंट है। आपने देख लिया ना कितनी ज़्यादा ये शैतान है। अब ये ऊपर आके बैठ गई अपने सिंहासन पे क्योंकि अब इसको पता चल गया ना कि अब कोई छेड़ने वाला तो है नहीं, ना इससे कोई बात करने वाला है। देखो देखो मिट्टू कुछ कहता है, देखो देखा गाइस, देखो कैसे कर रहा है। पता नहीं क्या बोलता रहता है, समझ भी नहीं आता हमारे तो। यही समझ सकती है बैठी इसके बगल में। देखो देखो दोनों की दोनों ऐसे ही खेलते रहते हैं आपस में। ये देखो, और देखो खाना खा के बैठी है बेबी। गाइस ये बैठी इसलिए है क्योंकि अभी आपने देख ही लिया मोबाइल छेड़ रही थी मेरा, है। जब तक तो ये नीचे बैठी थी, जब तक मेरा मोबाइल वहाँ पे रखा था, ठीक है। अब मैंने मोबाइल अपना हटा लिया क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो अब ये बैठी है शांत क्योंकि अब इससे कोई बात करने वाला है नहीं। सब अपने अपने काम में लग गए। मम्मी किचन में लग गई, मैं अपने काम में लग गई, बाकी सब अपने काम में लगे हैं। इससे कोई बात करने वाला नहीं है, इसलिए अभी अपने सिंहासन पे आके बैठ गई है ऊपर। तो गाइस रात के 9:25 हो गए हैं। घर में क्या हो रहा है दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे इसमें चटनी बना के रख दी गई है, ठीक है। अरे यार एक तो लाइट डिम हो जाती है। ये देखो गाइस चटनी बना के रख दी है, ठीक है। और गाइस पानी की रोटी सीखेंगी जिसके लिए मम्मी ने आटा भी मार के रख दिया है। और क्या नाम है, घर में बनेगा अभी शाम के टाइम पानी की रोटी और चटनी, क्योंकि सब्जी वब्जी कोई बन नहीं सकती और चौकन पड़ नहीं सकता, ठीक है। आपको तो पता है कि सारी प्रॉब्लम्स क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप सब जानते हो। तो गाइस इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। और हाँ कल 5 मार्च है, कल है मेरा बर्थडे। और क्या नाम मैं देखूँगी अगर आज रात को हो पाएगा पॉसिबल बर्थडे विशेज़ वगैरह का, तो मैं आपको क्या नाम मैं ऐड कर दूँगी इसी में वीडियो। और बाकी इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई नो कि ज़्यादा खास ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं खास, तो क्या दिखाना, है ना। तो गाइज़ अब इसी से ही काम चला लेना, आपको अपडेट देना भी ज़रूरी था तो इसलिए मैंने ब्लॉग बना लिया था। बाकी आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, ठीक है। मेरी भी तबीयत सही नहीं है लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ आप सबके लिए, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। और कल का ब्लॉग तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कल बर्थडे है तो कल की भी अपडेट आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसा भी बर्थडे बनेगा और जैसा भी होगा वो सब आपको दिखा दूँगी मैं, क्योंकि आपको तो पता ही कि मतलब छौकन वगैरह पड़ नहीं सकता। अभी शुक्रवार को सुष्मिता का मतलब नहाना धोना होगा, तो शुक्रवार के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, उससे पहले सब्जी वगैरह में छौकन नहीं पड़ सकता। तो इसीलिए कल जैसा भी बर्थडे बनेगा वो सब आपको दिखाऊंगी। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।